अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि कहीं भी दुनिया में एक घर को रन करने के लिए घर के अफराद खाना या एक फ़र्द उसमें अपना फ़ाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है, तो उस घर का सिस्टम चलता है, उस घर का किचन चलता है। इसी तरह से दुनिया के सारे ममालिक में उस ममालिक के जो बाशिंदगान हैं, जो उसके लोग हैं, वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं थ्रू टैक्सेस। तो ये टैक्सीज़ हर जगह पे मुख्तलिफ़ तरह के इनके नाम हैं और मुख्तलिफ़ नेचर के होते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो टैक्सीज़ हैं वो भी अनलिमिटेड हैं या उनकी बहुत सारी काइंड्स और किस्म में हैं। तो जो मेजर इन्हीं काइंड्स हैं मोस्टली जिनको हम डिवाइड करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सीज़ में, आज हम उस पर बात करेंगे। तो इन दोनों में की डिफरेंस क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सीज़ में, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मियां आबिद क़य्यूम एडवोकेट आपसे मुखातब हैं अपने यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट से। तो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल इस वक्त डायरेक्ट फार्म ऑफ टैक्सीज़ हैं वो क्या हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्सीज़ हैं वो कौन से हैं। डायरेक्ट टैक्सीज़ नॉर्मली वो टैक्सीज़ हैं जो आपसे डायरेक्ट लिए जाते हैं एज ए इंडिविजुअल। आप यू आर लायबल टू पे द इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स। ये आपके ऊपर आपकी सैलरी पे लेवी होते हैं, आपके बिज़नेस पे लेवी होते हैं, और इन एनी केस आपने इनको असेस करके जो भी आपकी असेसमेंट बनती है आपने एनुअली इनको पे ऑफ करना होता है या मंथली करना होता है। मुख्तलिफ़ टैक्सीज़ की मुख्तलिफ़ औकात हैं और उनकी टर्म्स है। जैसे कि इनकम टैक्स है वो एनुअली आपने फ़ाइल करनी होती है रिटर्न और अपने टैक्स पे करना होता है। तो ये हम इसमें बात करें कि ये जो वो डायरेक्ट टैक्सीज़ हैं वो हैं क्या। तो ये इसमें पहले हम जान लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्सीज़ हैं जो डायरेक्ट स्टेट एक रियासत आपके अपने अरकान के ऊपर, अपने रेजिडेंट्स के ऊपर लेवी करती है उनको अच्छी लाइफ देने के लिए, मुल्क में जो है वो उसका सिस्टम चलाने के लिए, मुल्क में प्रोग्रेस लाने के लिए, और ये प्रोग्रेसिव टैक्सेस भी कहलाते हैं इसीलिए। तो ये डायरेक्ट लिए जाते हैं किसी भी मुल्क के, किसी भी कंट्री के रेजिडेंट से, नेशनल से, और इसके लिए ये आपको इनकम टैक्स भी आ जाता है, इसमें सेल्स टैक्स भी आ जाता है, इसमें जो और बहुत सारी इकसाम है जो वो आपने अगर आप इंडिविजुअल हैं तो थोड़ा सा उसमें फ़र्क होगा, अगर आप इन कॉर्पोरेट सेक्टर या एओपी हैं तो थोड़ा सा फ़र्क होता। तो वो तो इन सारे इसमें इन डायरेक्ट फार्म ऑफ टैक्सीज़ हैं, ये जो आप इस तरह से इन्हें इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स की सूरत में पे ऑफ करते हैं रियासत को। इसमें आप के पास जो है वो कोई चॉइस नहीं होती है। चॉइस क्यों नहीं होती कि ये आपके ने देने ही देने होते हैं। इनमें आप अवयन कर ले तो एक और बात है, या उसको गलत बयानी करके कम ज़्यादा कर लें तो वो भी एक अलग मामला है। लेकिन जो अब हम बात करेंगे कि इनडायरेक्ट जो मतलब टैक्सेस, उनमें ऐसा होना या करना मुमकिन नहीं है। वो आपकी गुड्स या फिर सर्विसेज के ऊपर लगाए जाते हैं जो कि एक कंज्यूमर ने देने होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस कौन दे रहा है? वो हर इंडिविजुअल जिसके ऊपर वो स्लॉट एक बनती है, वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, तो वो उसने वो देने होते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई तफरीक नहीं है। रियासत का जो कोई भी रहने वाला है और उसमें वो चीज़ ख़रीद रहा है, वो रियासत में रहता है या नहीं रहता, इसमें ये भी चीज़ जानने वाली है कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। कोई आपके मुल्क में विजिटर भी आया हुआ है, कोई भी है, तो उसको ये टैक्सीज देने ही पड़ते हैं जब भी वो कोई परचेजिंग करेगा। विल ही बाय सम ऑर्डिनरी थिंग्स और जो अब सम व्हीकल ऑफिस और कोई भी चीज़ वो जो परचेज़ करेगा तो उसकी परचेजिंग के ऊपर सेल्स टैक्स जो लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आएगा। अब वहाँ ये कोई तमीज़ नहीं होती कि ये जो लेने वाला है ये अमीर है, गरीब है, ये रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि कभी भी आप कोई एक कमोडिटी ख़रीद रहे हैं तो वो कमोडिटी का ऊपर टैक्स जो है वो लेवी होता है, जिसकी एक ख़ास स्लॉट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें जीएसटी तो होती है जो कि 17% है,
तो उसमें वो आपकी कोई बचत नहीं है, वो आपने हर किसी ने देने ही देता है। तो मोस्टली पाकिस्तान का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की फॉर्म में रियासत पाकिस्तान हमसे कलेक्ट करती है। और इसको एक और जो मैं आपको इधर वो डिफरेंस बताता चलूँ कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो आपसे डायरेक्ट लिए जा रहे होते हैं, वो इंडिविजुअल से ले रहे हैं, AOP से या वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर से नहीं ले रहे हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो पहले आप शॉपकीपर को या जिससे भी जो चीज़ ख़रीद रहे हैं, एज अ कंज्यूमर आप ख़रीद रहे हैं, एज अ बायर ख़रीद रहे हैं, तो वो टैक्स आप डायरेक्टली स्टेट को नहीं दे रहे, आप उस अदारे को, उस दुकान को, उस सेलर को जिससे जो भी चीज़ ख़रीदी जा रही है जिसके ऊपर एक टैक्स लेवी होता है। जैसे कि लेट से आप एक पेप्सी कोला ही ख़रीदते हैं तो आप दुकानदार से ख़रीद रहे हैं और वो टैक्स जो है वो दुकानदार को दे रहे हैं, और वो दुकानदार की ज़िम्मेदारी है कि वो फिर बाद में उसको अपने जो मतलब सेल्स टैक्स की मद में जमा करवाता है रियासत को, तो फिर इस तरह से वो स्टेट को चली जाती है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ एक आम लेमैन के लिए। बाकी जो मेरी कम्युनिटी है वो माशाल्लाह काफ़ी कम्पिटेंट है, ख़ास तौर पे जो टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं उनको तो ये सारा जो है वो मतलब उनकी फिंगर टिप्स पे है। तो ये वीडियो एक आम लोगों के लिए बनाई है जिनको एक आइडिया देने के लिए कि ये पाकिस्तान में जो इतने सारे टैक्सीज़ हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते हैं, और वही स्टेट की पाकिस्तान की रियासत का एक बहुत बड़ा सोर्स है कंट्री को रन करने के लिए। तो इनमें यही मैंने आपको बताया कि ये बाकी दुनिया में इसकी इतनी ज़्यादा कह लें कि मैंने बीइंग ओवरसीज़ भी, या जब मैं LLM के लिए बाहर था तो मैंने देखा कि वहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज़्यादा नहीं, जबकि इसके रिवर्स में इसके वो मुताद बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में इन जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो बहुत हैवी हैं। जैसे कि वहाँ 30 to 35% इनकम टैक्स है हर किसी के लिए जो भी उधर काम कोई नहीं कर रहा है, वो उधर का वो मतलब नेशनल है या जो भी है, तो अगर वो उधर वर्क कर रहा है तो उसकी इनकम पे इतना हैवी टैक्स जो है वो लेवी होता है। लेकिन मैंने वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इतने कम देखे हैं। तो जबकि पाकिस्तान में आप अपने रोज़ एवरीडे के लाइफ ले रहे कि जो भी कमोडिटीज़ आप ख़रीद रहे हैं आपको हर कमोडिटी पे GST एप्लीकेबल होता है, और GST के अलावा बहुत सारे और भी टैक्सेस हैं जो आपने इनडायरेक्टली पे करने होते हैं या फिर कर रहे हैं। तो ये इनमें की जो अब डिफरेंस मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की है कि एक तो मोटा फ़र्क यही है कि आपकी कह लें कि चॉइस पे नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स, जबकि डायरेक्ट टैक्स आप उसमें वयन कर सकते हैं या उसको कोई अपने मतलब मशीन से मिल के कोई आगे पीछे या उसका टाइम कोई आगे पीछे करके फ़ाइल कर सकते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स तो आपने जब कमोडिटी खरीदनी है जब तक आप पैसे दे नहीं लेंगे और जिसमें टैक्स भी शामिल होगा तो आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। ठीक है। दूसरा जो है वो मैंने आपको बताया कि ये यानी प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं कहलाता है डायरेक्ट, जबकि इनडायरेक्ट जो है वो रिग्रेसिव फॉर्म ऑफ टैक्स कहलाता है। और ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है ये इसकी एक स्लॉट है कि वो सब हर एक की वो यानी वो मुफ्त है। यानी मेरी इनकम अगर 20 लाख रुपया तो मुझे 20 लाख के लगेगा, किसी की 1 करोड़ है तो उसके ऊपर 1 करोड़ के हिसाब से लगेगा। जबकि इनडायरेक्ट जो टैक्स है वो उसकी हर एक के लिए एक जैसा ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर व्हीकल ख़रीदने जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी नहीं लेने जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे आपकी सैलरी स्लॉट नहीं आएगी। वहाँ पे वो जो भी कोई लेने जा रहा है वो बेशक वो मिलीनियर है या बिलीनियर है या एक सिविल सर्वेंट है या एक वो आम आदमी है जिसने बड़ी मुश्किल से वो पैसे इकट्ठे किए हैं, तो स्टेट को इससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ वो फिक्स रेट है कि आपने 17% या 12% या जो भी गवर्नमेंट ने वो एक स्लॉट रखी हुई है उसके मुताबिक आपने वो टैक्स पे करना है, तो वो चीज़ आपने ख़रीद पानी है, अदरवाइज़ ये आपके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। तो यही बड़े की डिफरेंस है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनमें जो ये मेजर इन गैप है इन दोनों का, इनमें विद हैव की डिफरेंस वो एक आइडियलाइज़ हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना दोस्तों का सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।